This is not a dating show. It is a show about love. पैमरा की तरफ से जो जवाब आया पंजाबी में मैं बताना चाहूँगा कि उनका कहना तो यही था कि भाई जागते रहना साढ़े देना रहना। इस प्रोग्राम को टोटली तौर पे बैन होना चाहिए। शायद आयशा उमर जो है वो पाकिस्तानी माशरे से वाकिफ़ नहीं है कि क्या ऐसी पाकिस्तानी माशरे में कोई रवायात हैं जहाँ पर आप लड़के और लड़की को इजाज़त दे देते हैं कि एक वो तन्हा घर में टाइम गुजारे। अब उनका तो कहना ये है कि ये सब कुछ कैमरे की आंख में रिकॉर्ड होगा, लेकिन उनमें से कौन से लम्हात सेंसर कर दिए जाएंगे ये हमें तो नहीं पता। वही कल्चर जो बेहया और घटिया माशरे का हिस्सा है वो उसी चीज़ को पाकिस्तान के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। लाजवाल इश्क जिसका टीज़र जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और इसके ऊपर हमने एक पिछली वीडियो भी की जिस पर आप लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और कहा ये कि पैमरा को इस प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पैमरा की तरफ से जो जवाब आया उसका मतलब यही है। पंजाबी में मैं बताना चाहूँगा कि उनका कहना तो यही था कि भाई जागते रहना साढ़े देना रहना। मतलब पैमरा ने ये कहा है कि ये प्रोग्राम सोशल मीडिया के लिए है और हमारे दायरा इख्तियार में ये प्रोग्राम नहीं आता, इसलिए हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर कोई एक्शन लिया जा सकता है तो वही इदारे ले सकते हैं जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं। अब देखना ये है कि इस हवाले से कौन से इदारे जो उनसे हैं वो हरकत में आते हैं और सोशल मीडिया के इस घटिया बेहुदा बेहया प्रोग्राम पे एक्शन लेते हैं। अब इस सारे मामले की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी टीम ने आयशा उमर साहिबा जो कि इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं और आपको टीज़र में वो नीम बरहना हालत में नज़र भी आई हैं, उसके ऊपर उनसे रब्ता किया है और इस प्रोग्राम के ऊपर उनसे उनका मौक़िफ़ लिया है। वो मौक़िफ़ क्या है पहले आप वो सुन लें, फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया है आप सुनकर आप भी हंसेंगे, तो पहले ये मौक़िफ़ सुन लें। This is not a dating show. Never once have we, the team or the production or I have said that it's a dating show. ये speculations हैं and this is not a copy of Love Island or any other इस टाइप का शो जो आपको इससे पहले नज़र आया इंटरनेट पे। It is a show about love. It's a show about dedication and commitment, and it is obviously because it has Pakistani participants and it is for the Urdu-speaking audience all over the world. It is keeping our values and principles and our cultural norms in mind intact, तो उसके accordingly ही ये शो बन रहा है। तो ये वो जवाब है जो अदाकारा आयशा उमर साहिबा की जानिब से दिया गया है। मतलब वो कह रही हैं कि दिस इज़ नॉट अ डेटिंग शो। मतलब अगर ये डेटिंग शो नहीं है तो क्या है? मतलब कौन सा लव जो है वो चार नामहरम लड़के और लड़कियां जो है वो उस एक आइलैंड में जाकर वो करेंगे। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो उनसे अब इस जवाब के ऊपर भी जो है ना वो सोशल मीडिया पे एक हंगामा जो है वो बर्पा हो गया है और हर सोशल मीडिया सारिफ जो है वो यही कह रहा है कि इस प्रोग्राम को टोटली तौर पे बैन होना चाहिए। शायद आयशा उमर जो है वो पाकिस्तानी माशरे से वाकिफ़ नहीं है, पाकिस्तानी माशरे की जो रवायात हैं उनसे वाकिफ़ नहीं है, जो हमारी मजहबी रवायात हैं उनसे वाकिफ़ नहीं है, जो हमारे कल्चर नॉर्म्स हैं उनसे वाकिफ़ नहीं है। शायद इसीलिए वो कह रही हैं कि ये टोटली तौर पे हमारी कल्चर नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मेरी समझ से तो बाहर है, आप मुझे समझा दें कि क्या ऐसी पाकिस्तानी माशरे में कोई रवायात हैं जहाँ पर आप लड़के और लड़की को इजाज़त दे देते हैं कि एक वो तन्हा घर में टाइम गुजारे और उसके बाद ये डिसाइड करें कि क्या भाई ये लड़का या ये लड़की जो है वो आपकी लाइफ के लिए कंपेटिबल है या नहीं। सीधी सीधी बात है जो आयशा उमर साहिबा नहीं बताना चाह रही, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तानी माशरे के अंदर आपके नौजवान जो नस्ल है हमारे जो आने वाले बच्चे बच्ची हैं उनके अंदर एक कल्चर जो है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश की जा रही है और वो कल्चर है लिव इन रिलेशनशिप का। मतलब जिसमें लड़के और लड़कियां जो हैं वो गैर महरम ना महरम होते हुए एक साथ वक्त गुजारते हैं और कुछ वक्त साथ गुजारने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि क्या हम शादी के बाद एक साथ रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। आयशा उमर साहिबा ने जो अपने पैगाम में कहा है वो मैं आपको एक बार फिर डिटेल से बता देता हूँ। उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल भी डेटिंग के बारे में नहीं है बल्कि ज़िंदगी का साथी तलाश करने पर मबनी है। उन्होंने वजाहत की कि शुरा एक विला में रहेंगे मगर इंतज़ामात मुकामी इक़दार के मुताबिक होंगे। लड़के और लड़कियों को अलग अलग फ्लोर दिए जाएंगे जबकि सिर्फ लाउंज, किचन और स्विमिंग पूल में मुश्तरका होंगे। मतलब स्विमिंग पूल में इकट्ठे टाइम गुजारेंगे, किचन में इकट्ठे टाइम गुजारेंगे, ड्राइंग रूम में इकट्ठे बैठ के टीवी देखेंगे। सिर्फ बेडरूम्स में जाने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि वो हमने पाकिस्तानी माशरे में थोड़ा सा तो भाई हाथोला रखना था। बट मसला ये है कि मुझे ये लग रहा है कि आयशा उमर को ये पता ही नहीं है
कि जब नामहरम लड़के और लड़कियां एक उनको अलग से स्पेस दे दी जाएगी तो वहाँ पर क्या कुछ होगा। अब उनका तो कहना ये है कि ये सब कुछ कैमरे की आंख में रिकॉर्ड होगा, लेकिन उनमें से कौन से लम्हात सेंसर कर दिए जाएंगे ये हमें तो नहीं पता। और क्या माशरे में एक चीज़ जो सी है वो लाने की कोशिश की जा रही है, ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एक लव के नाम पे, वो आयशा उमर ने अभी कहा भी है अपने मैसेज में कि जी ये हम इससे प्यार फैलाएंगे, लव फैलाएंगे। तो कौन सा प्यार फैला रहे हैं? क्या बहन भाई वाला प्यार दिखाने जा रहे हैं आप? क्या माँ बाप वाला वालिदैन का प्यार दिखाने जा रहे हैं? क्या अपने बच्चों को प्यार दिखाने जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वहाँ पर 4 नौजवान लड़के और 4 नौजवान लड़कियाँ इस एक घर में, जो कि महलनुमा घर होगा, वहाँ जाएंगे और वहाँ 100 एक साथ पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम जो है वो आपके सामने नशर किया जाएगा। और इस प्रोग्राम में कपल बेस्ड मुख्तलिफ चैलेंजेस होंगे। आयशा उमर का ये कहना है कि जी ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो पहले से डिसाइडेड नहीं है, मतलब पहले से पेयर नहीं बनाया गया, बल्कि इस घर के अंदर ही लड़के या लड़कियां डिसाइड करेंगे कि किस लड़की के साथ अटैच होना और किसके साथ नहीं होना। मतलब बारियां लगेंगी कि भाई इसके साथ चले जाएं, नहीं नहीं ये नहीं पसंद है, इसके साथ चले जाएं। तो ये वही सेटअप है कि बगैर शादी के, गैर शादीशुदा होते हुए लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद करेंगे। मतलब आप हमारी नस्ल को ये बताना चाह रही हैं कि आप शादी से पहले भी लड़के या लड़कियां आपस में टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं भाई कि हमने आपस में शादी करनी है या नहीं करनी। वही कल्चर, वही सारा जो बेहया और घटिया माशरे का हिस्सा है, वो उसी चीज़ को पाकिस्तान के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये है कि क्या जो बाकी इदारे हैं, जिस तरह वो सोशल मीडिया की वीडियोस के ऊपर, जिस तरह अभी FIA, NCCIA बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी हुई है और सोशल मीडिया की वीडियोस पे एक्शन हो रहा है, तो ये एक प्रोग्राम जो है ये भी सोशल मीडिया का ही हिस्सा है, जिसे सोशल मीडिया पे नशर किया जाएगा और इसका टीज़र जो है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आ चुका है। तो अब क्या ये इदारे सारे जिनके मैंने नाम पहले लिए हैं, क्या वो इस वीडियो के ऊपर एक्शन लेंगे या वो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी? अब वक्त आने पर पता चलेगा कि आखिर इस टीज़र के बाद बाकी सारी चीज़ें भी हम देख पाएंगे, यानी कि सोशल मीडिया पर आना शुरू हो जाएंगी। जब जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर आना शुरू हो जाएंगी तो वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्ची के हाथ में मोबाइल है, तो वो देखेगा तो ज़रूर। तो एट द एंड हमारी नौजवान नस्ल के अंदर एक चीज़ पेनिट्रेट की जाएगी कि आप नामहरम होते हुए भी आसानी से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो कि हमारा कम से कम पाकिस्तान में हमारा माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो लिहाजा जो मुतलका इदारे हैं वो इस घटिया बेहुदा बेहया प्रोग्राम के ऊपर एक्शन लें, ताकि हमारी आने वाली नस्ल में एक ये जो घटिया चीज़ पेनिट्रेट करने की कोशिश की जा रही है उससे हम बच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।